यहाँ पर बीजेपी की रैली के अंदर दुष्यंत चौटाला यहाँ पर चौटाला यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा समर्थन जो है रैली के अंदर वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप लोग देख सकते हैं इतनी हजारों लाखों की भीड़ जो है यहाँ पर तस्वीरें जो आप लोग देख सकते हैं जननायक जनता पार्टी की रैली की तस्वीरें जो है आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर काफी बड़े संख्या के अंदर लोग जो है जुट चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए इस वक्त जननायक जनता पार्टी के नैना चौटाला का आज नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करने के लिए नैना चौटाला कुछ ही समय के अंदर पहुंचने वाले हैं। तब तक आपको तस्वीरें दिखा देते हैं अब तो जो कौन कौन इस वक्त मौजूद है आप लोग देख सकते हैं। अभय चौटाला के समर्थक मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वही दुष्यंत चौटाला आपको इस वक्त नजर आएंगे लोगों से मिलते हुए। वही अगर बात की जाए तो लोग जो समर्थन के अंदर दुष्यंत चौटाला इस वक्त आगे पार्टी में लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। श्रीमती नैना चौटाला जी के नामांकन के इस अवसर पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे दोनों राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम तंवर जी, डॉक्टर केसी बामेड़ जी, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पृथ्वी मीर जी, हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के प्रभारी अध्यक्षगण, निसार त्रिपाठी और जींद जिला के तीनों अध्यक्षगण भाई अमित जी, जोगेंद्र जी और कृष्ण राठी जी, 9 के 9 हल्कों के अध्यक्षगण और हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक 450 गांव से आए मेरे बुजुर्गों, इतनी बड़ी तादाद में श्रीमती नैना चौटाला जी का साथ देने आई मेरी माताओं बहनों युवा साथियों, आज कोई भाषण का समय नहीं है क्योंकि आज हमें अपनी ताकत श्रीमती नैना चौटाला जी का यहां से सेक्रेटरीट तक पैदल चलकर साथ देने में दिखानी और मैं निवेदन प्रार्थना करूंगा आपसे कि सही तरीके से आज के शक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व हमारी माताएं बहनें करें और उसके पीछे रथ में श्रीमती नैना चौटाला जी और उसके पीछे सारे युवा और बुजुर्ग मेरे साथ मिलकर नारे लगाकर यहाँ से जोश के साथ सेक्रेटरीट में चलने का काम साथियों, कल जब मैं बहादुर सिंह जी के दादरी में जलसे में गया तो 43 डिग्री टेम्परेचर था। एक पत्रकार साथी बोलने लगा जी आज गर्मी बहुत है। मैं आज आता था सोच रहा था मेरा गर्मी की बात है, हरियाणा ने गर्मी में अपनी ताकत दिखाएंगे और इस नारे को लेकर चलेंगे। विकलांग आदमी गर्मी की ये बारी है, चाबी की ईद के बारी है। साथियों, अपनी ताकत इस चाबी में दिखानी है और जिस तरह की दुष्प्रचार चर्चाएं विपक्ष के लोग पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे थे, आज उनको भी जवाब देने का मौका है। साथियों, अलग अलग गांवों में दौरा करने का मौका मिला।
हर जगह कुछ विपक्ष की प्रवृत्ति के लोग ये बात कह देते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर आपने साथ नहीं दिया। मेरे को भी मिले, दिग्विजय को भी मिले, गौर साहब को भी मिले। साथियों, विचलित नहीं होना। आपको याद होगा 13 मार्च को इसी हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में एक बात मैंने कही थी, 4 चीजों को अपनी पार्टी का आदेश मानते हुए मैदान में उतर जाओ। सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। चारों चीजों को अगर जमकर लेकर चलोगे, दिवांका बताओ जी, विरोध करने वाले भी साथ खड़े हो जाएंगे। आदमी का आज तो 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में मंडियों की क्या हालत रही, किसान की क्या हालत रही है, मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिस गांव में जाता हूँ वहाँ के बताते हैं 15 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आए। आज मेरी उठाना 2 लोगों से बात हुई, कहते जी मंडी में है, उठान नहीं हो रहा। ये व्यवस्था का आज के दिन दे दिया, और ये इसलिए है कि भारी शुद्ध रेडिया कोई राज में नहीं बैठा। साथियों, ये मातृ शक्ति बैठी है। आज 50% हिस्सेदारी इस मातृ शक्ति को पंचायती राज में दिलवाने का किसी ने काम किया तो श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश पे आपकी पार्टी 50% का मतलब हर दूसरी कुर्सी पर एक माता बहन पंचायत के अंदर बैठी। आज 33% राशन डिपो के अंदर हिस्सेदारी महिलाओं की सुनिश्चित करी तो आपकी पार्टी ने करने का काम किया। आज 8% बैकवर्ड ए क्लासेस को, अति पिछड़ों को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। मैं धर्मपाल जी और कई बार पिछड़े वर्ग के साथ ही मिला करते थे और हमेशा क्या करते थे, कहते जी सुनार को, लोहार को, नाई को, तेली को, जोगी को या तो पंचायत में चौपाल का अधिकार चौधरी देवीलाल जी ने दिया या सरपंच मेंबर बनने का अधिकार दिया तो जननायक जनता पार्टी ने देने का काम। साथियों, जरूरत है इस चीज की चर्चा करने की कि जिस हिसार की धरा पर 5 साल में सांसद रहा, उस हिसार की धरा पर और भी लोग पार्लियामेंट में, और हरियाणा की कितनी बात को जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता चुनकर जाते हैं, पार्लियामेंट में रखकर आते हैं। साथियों, श्रीमती नैना चौटाला जी बाढ़ा से विधायक थी, मगर पूरे प्रदेश में कानून बना दिया कि 100 फुट गहरी जगह सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। 1000 फुट गहरे ट्यूबवेलों में भी सोलर कनेक्शन देने शुरू कर दिया। और उस बात को धीरे धीरे हमने समझा, देखा तो पता चला कि वहां तो पानी उठाने की सत्ता सोलर से नहीं बनी। विधानसभा में खड़ा होकर इनने लड़ाई लड़ी और आज प्रदेश में कानून में परिवर्तन, और उस जगह जहां सोलर दिए जाने थे आज ट्रांसफार्मर के माध्यम से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। साथियों, ये व्यवस्था है इसलिए क्योंकि कमेरे के बीच में रहकर कमेरे की लड़ाई लड़ने का काम श्रीमती नैना चौटाला जी ने। आज हम हिसार की बात कर रहे हैं। मैं सांसद बना था, हिसार के प्रत्येक कोड़े पे फाटक थे, चाहे उचाना से छोटा उचाना चले जाओ मंडी, आसी से तो शाम रोड चले जाओ, आसी से फौजी साहब वाले गांव प्रेमनगर चले जाओ, और तो और कैमरी रोड हो, उसके साथ 16-17 की बात हो, आगे चले जाओ आदमपुर हल्के के अंदर कितने फाटक आया करते थे। एक दुर्घटना हुई थी उतलाना हल्के में, क्रूजर ट्रेन में भिड़ गई थी, कई लोगों का निधन हो गया। उस दिन हमने मुहिम चलाई फाटक को हिसार की, और उस मुहिम को हम आगे लेकर चले। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ 56 फाटक के हिसार लोकसभा में 36 पे पुल बन चुके हैं, और बचे हुए का काम अगले 3 से 4 महीनों में पूरा होकर हिसार फाटक को लोकसभा क्षेत्र देश का पहला बनने का काम। साथियों, आज हवाई अड्डे की बात हम करते हैं। राज तो बहुत रहे,
और बहुत लोगों ने हवाई जहाज की बात की। हवाई जहाज तो चंडीगढ़ से भी उड़ता था, दिल्ली से भी उड़ता था, मगर आज हिसार की पावन धरा पर 9,000 करोड़ की लागत से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहीं बन रहा है, तो हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बन रहा है। आज हिसार के अंदर आप लोग आए, अलग अलग जगह जाम की व्यवस्था होती है। आज सिरसा चुंगी से लेकर जिंदलपुर तक अगर कोई एलिवेटेड रोड का प्रपोजल किया गया तो ये आपकी पार्टी की सोच की वजह से उसको मंजूरी। साथियों, मैं तो आपको अनुरोध करता हूं, जब तक इन चीजों का प्रचार नहीं करोगे, इन चीजों का प्रसार नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं विपक्षी आपके ऊपर ताने मारने का काम करेंगे। पर जिस दिन आपने चर्चा शुरू कर दी, जिस दिन आपने तरीके स्तर से अपनी बात को पहुंचाना शुरू कर दिया, साथियों विपक्षी भी साथ खड़े हो जाए। हम भी निरंतर जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप 4 सवाल पूछने का तो काम करो। हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि युवा साथियों के साथ ठेकेदारी प्रथा के अंदर धोखा होता है, उनसे 2-2, 6-6 महीने की तनख्वाह ले ली जाती है। राज तो बीजेपी का भी 5 साल था, कांग्रेस का भी 10 साल था, कभी उस राज्य में ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध किसी ने आवाज उठाई? ये आपकी सरकार में साझा होने का नतीजा था कि प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा को पूरी तौर पर समाप्त किया। आज कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के गरीब से गरीब युवा को प्राथमिकता के तौर के अधिकार पर आज रोजगार के अवसर प्रदान करे जाते हैं। साथियों, ये चीजें बताने की है, पर कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। ये युवा साथी बैठे पेपर देने जाया करते थे एक्सटेट का, हिसार से स्टेशन कहाँ मिलता था? मेवात का, यमुनानगर का। आने जाने में पूरी व्यवस्था लग जाती थी। एक दिन में आधा दिन जान का, आधा दिन आन का। पेपर कब देगा? 50 किलोमीटर में पेपर हो, ये व्यवस्था आपके बीच में बनवाने का काम। आज हमारी बहनें हैं, बस पास की बात करी जाती थी, इन बहनों के लिए मुफ्त में बस पास की व्यवस्था हमने बनाने का काम। अनेक काम है साथियों। सड़कों की बात कर लो, आज के दिन हम आंकड़े देखते हैं, हिसार लोकसभा के आंकड़ों में 1000 करोड़ से ज्यादा का सड़क निर्माण, नेशनल हाईवेज का निर्माण, स्टेट हाईवेज का सुधारीकरण, और तो और ये हमारी हिसार से लेकर जोगिंदर जी वाले तो शाम तक माइनिंग में सड़क बर्बाद करती थी। स्पेशली 150 करोड़ रुपया मंजूर कर इसका निर्माण का काम भी शुरू करवाने का काम। साथियों, छोटी छोटी चीज, बहुत लोगों ने धरने दिए कि जी आपने एयरपोर्ट की वजह से हमारा गांव बंद कर दिया। मुझे भी पीड़ा हुई, किसी के आवाजाही का रास्ता बंद होता है, मगर उसके लिए भी दिन रात एक कर 25 दिन में नई सड़क का प्रपोजल मंजूर कराया, उसका काम शुरू करवाया। चाहे दासू हो, चाहे हमारे तलवंडी राणा का इलाका हो, उसकी कनेक्टिविटी हिसार से पहले जैसी सुदृढ़ करी जाए। साथियों, व्यवस्था क्यों बारी बारी ठीक हुई? ये इसलिए ठीक हुई कि राज्य में आपकी सुदृढ़ी बैठे, और कोई सोचता हो साथियों कि विधानसभा में तो सपोर्ट कर दे, ये राज्य के अंदर आने के लिए लोकसभा विधानसभा में बांटो मत, ये बड़ी छोटी पर्ची को बांटो मत, ये पर्ची आपकी पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी मजबूती से। चाबी के बटन पर श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ चलेगी, तभी जाकर इस परिवर्तन गई लोग के अंदर आपकी ज्योति जगने का काम होगा। और मैं विश्वास दिला देता हूं, जो लोग हमें कमजोर बोलते थे, आज उठाकर देखो, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम, बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है, और तो और हमारे जितने छोटे छोटे दल हरियाणा प्रदेश में, ये हमें बी टीम बनाए बैठे रहे। मैं पूछना चाहता हूं, मैदान में खिलाड़ी आमने सामने भिड़ते हैं, मैच फिक्सिंग तो नहीं होती। आज के दिन मैदान में उतरा जाता है, जंगल में उतरा जाता है, तो पटकड़ी देने के लिए उतरा जाता है, नहीं उतरा जाता। आज पटकनी देने का टाइम है साथियों। कांग्रेस का तो अंतर करें, पुत्र मोह में इतना हो चुका कि बहादुर सिंह जी से पूछ लेना, कल इन्हें नारा दिया
कि हमारे वहां तो HDD हो गया। मैं क्या HDD का मतलब क्या हुड्डा, लाल सिंह और धर्मवीर मिलकर चुनाव लड़ रहे। किरण चौधरी की टिकट कटवा दी साथियों, कैप्टन अजय यादव की टिकट कटवा दी, अपने खुद के रिश्तेदार करम दलाल की टिकट कटवा दी। कुलदीप शर्मा जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, छोरे को लड़ाना चाह रहे थे, उसकी टिकट कटवा दी साथियों। और तो और हिसार से भी बहुत लोग थे। एक तो उचाना वाले साथी बता देंगे, अनुराग और जोरा सिंह बैठे, मैंने बताओ क्या कहा था कि गठबंधन तोड़ दो नहीं मैं छोड़ दूंगा, गठबंधन तोड़ दो मैं छोड़ दूंगा। गठबंधन टूटने से पहले ही कांग्रेस में जाके बैठे, और कांग्रेस में जाके क्या हो गया, उसी का रिश्तेदार मामे का छोरा ला गया, बुआ का, उसकी बुआ का छोरा उसकी टिकट कटा गया। और तो क्या करोगे साथियों। आज तो हर जगह एक प्रयास है कि कैसे आपकी चाबी को कमजोर किया जाए, कैसे आपको रोका जाए। और मैं एक अनुरोध प्रार्थना आपसे करता हूँ, कमजोर ना पड़े, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को मैदान में उतारो। जो लोग इस तरह के विरोध गतिरोध की बात करते हैं उनके घर जाओ, उनसे चर्चा करो, ठंडे दिमाग से चर्चा करोगे तो वो भी आपके सहयोग में समर्थन में आएगा काम। और साथियों मुमकिन कब होगा, जब मैदान में अगले 18 दिन एक संकल्प लेकर चलोगे कि श्रीमती नैना चौटाला जी को हरियाणा की आवाज बनाकर पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम करना है। साथियों इस लड़ाई को लड़ोगे कि हिसार लोकसभा क्षेत्र को दोबारा ऐसा सांसद देना है जो कमेरे किसान की आवाज को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठा, अपना सांसद चुनना है और इसी मुहिम को आगे लेकर बढ़ने का काम करना है। मैं तो आप सबसे आज इतना अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से सेक्रेटरिएट तक ऐसे जोश के नारों के साथ हम मिलकर चलेंगे कि हिसार कूद गया, नैना संघ जुट के मैदान में उतर गया। साथियों अगर मैदान में मजबूती से उतर जाओगे तो हिसार की कूद केवल मात्र हिसार ही नहीं, प्रदेश घटक की मदद शिक्षा में करेगी, राव बहादुर सिंह की मदद भिवानी महेंद्रगढ़ में करेगी, रविंद्र की मदद आपकी रोहतक में करेगी, भूपेंद्र की मदद सोनीपत लोकसभा में करेगी, देवेंद्र की मदद करनाल में करेगी, साथियों पालाराम की मदद कुरुक्षेत्र में करेगी। एक लोकसभा 6 लोकसभा को लगती है साथियों, सोचो आपकी ताकत कितना परिवर्तन करने का काम करेगी। तो आज के शक्ति प्रदर्शन में सारे साथी मिलकर डॉक्टर साहब के भाषण के बाद इकट्ठे होकर जोश और उत्साह के साथ सेक्रेटरिएट तक चलने का काम करेंगे। मेरा तो अनुरोध आप सबसे कि साथियों हौसला बढ़ाकर मैदान में उतरना। आज शाम के बाद गांव में जाओ तो चौधरी देवीलाल जी के मोर्चे की तरह हवा बनाने के लिए उतरना और उस परिवर्तन को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की उम्मीद से जुड़वाकर प्रदेश की तरक्की के लिए आज से जोड़ने का काम करना। साथियों आपकी ताकत विधानसभा की नींव रखने का काम करेगी, विधानसभा के अंदर परिवर्तन की नई लो लगाने का काम करेगी। इसलिए निवेदन प्रार्थना आपसे करता हूँ कि इस मुहिम को मजबूती के साथ संभाल कर अगले 18 दिन हमने लेकर चलना है।